हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको प्रेमी सलाम, जय मसीह की। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको परमेश्वर आशीष करे, ब्लेस करे और परमेश्वर आपको बढ़ाए, ऐसी मेरी दुआ है और ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं आज परमेश्वर के जीवित वचन से, परमेश्वर के पवित्र वाणी से मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को जो सुन रहे हैं और जो सुनने वाले हैं आगे, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा भरोसा दिलाएगा, विश्वास दिलाएगा और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको छुटकारा और हीलिंग करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सुनते रहिए, प्रभु आपको आशीष करे। प्रियो, ऐसा हुआ, इज़राइल देश के लोग फिरौन की गुलामी में थे, इतने गुलामी में थे, इतने बंधन में थे, दासत्व की गुलामी में, क्रूरता की गुलामी में उनको इतना दुख दिया जा रहा था, उनकी पीड़ा, इतनी पीड़ा दी जा रही थी, उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, इतना टॉर्चर किया जा, इतना उनको टॉर्चर किया जा रहा था। क्रूरता का व्यवहार, हिंसक व्यवहार, उपद्रव का व्यवहार, रात दिन मेहनत, रात दिन परिश्रम, इतना गंदे तरीके से उनको व्यवहार किया जा रहा था। लेकिन परमेश्वर पिता ने उनके लिए एक उपाय किया और अपने दास मूसा को तैयार किया इज़राइल को छुड़ाने के लिए। पढ़ेंगे हम, लिखा है व्यवस्था विवरण नहीं, निर्गमन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसके 6 से लगाकर 7, 8, 9, 10, 11 तक हम पढ़ेंगे। इस कारण तू इज़राइल से कहो, मैं यहोवा हूँ, तुम मिस्र के भोजों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र के भोजों के नीचे से निकाल ले आया है और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। नीचे लिखा 9 पद में, ये बातें मूसा ने इज़राइल को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। प्रियो, आज कलीसिया में, चर्च में, भवन में बहुत सारे लोग आते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में ये शैतान के सारे बंधन, सारे श्राप, रुकावटें, बीमारियां, शैतान ने उनको परेशान करके रखा, टॉर्चर किया, प्रताड़ित किया, इतना दुख दिया, उन्हें बुरे तरीके से दुख दिया, खतरनाक दुख दिया। लोग इतने दुखी हो गए, टूट गए, उनका मन सब कुछ टूट गया। इतना बोझ, रात दिन उस तरीके से। मरकुस के अध्याय में, हम मरकुस की पुस्तक में हम पढ़ते, एक व्यक्ति था जो कब्रिस्तान में रहता था और रात दिन क्या करता था, उनके शरीर पर घाव करता था और जहां से ब्लड निकलता था, खून निकलता था, वो खून वो पीता था और छांटता था। वो रात दिन परेशान होता था। इसी तरह से यहाँ पर ये इज़राइली लोग रात दिन परेशान होते थे, लेकिन परमेश्वर ने उपाय निकाला। इनके बोझों से, इनके परिश्रम से, थकावट से, निराशा से, बीमारियों से, जो रात दिन फिरौन, आज की अगर लैंग्वेज में हम बात करें, शैतान
आज लोगों को इतना सारा दुख दे रहा है, इतनी सारी पीड़ाएं, इतने श्राप, इतने अंधकार, बीमारियां, दुख, निराशाएं, हताशा, टूटे हुए हैं, मन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है ना, भरोसा नहीं है, आशीष नहीं है, परमेश्वर पिता नहीं है। आज परमेश्वर यहाँ पर कहता है इनको परमेश्वर उनके भोजों के नीचे से निकाल लूंगा, इस तरह से परमेश्वर मूसा के द्वारा कहता है। लेकिन परमेश्वर उनको वचन दे रहे थे, परमेश्वर ने दास तैयार किया। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में हैं, दुखों में, परेशानों में, निराशाओं में, अनेक कर्जों में, बहुत सारी समस्याओं में आज लोग डूबे हुए हैं, पड़े हुए हैं, है ना। लेकिन इन सब दुखों के खातिर, इन सब परेशानियों के खातिर वो लोग क्या है, मालूम 9 में लिखा, ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई। आज बहुत सारे सेवक कलीसियाओं में प्रसार करते हैं, संदेश सुनाता है, वचन की सेवकाई होती है। परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपने लोगों से बातचीत करते हैं, मैं तुमको छुड़ाऊंगा, मैं तुमको आज़ाद करूंगा, मैं तुम्हारी सारी बीमारी से तुमको छुड़ाऊंगा, पाप से छुड़ाकर, अपराध से छुड़ाकर मैं तुमको मेरी प्रजा अपना लूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। इस तरह से परमेश्वर वचन देता है। प्रत्येक कलीसियाओं में परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातचीत करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, 9 पद में लिखा, ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण न सुनी। किसकी? परमेश्वर की बात को न सुना। क्यों न सुना? क्योंकि मन में बेचैनी नहीं, मन में आनंद नहीं था, मन व्याकुल था, मन बोझ में दबा हुआ था, कोई शांति नहीं था, कोई आनंद नहीं था, क्योंकि चारों तरफ गुलामी, चारों तरफ बंधन, चारों तरफ श्राप, हर तरफ से घिरे हुए हैं। कोई भी आशा नहीं है, कोई भी विश्वास, भरोसा, उम्मीद कोई भी नहीं है। मन में बेचैनी, मन में कोई शांति नहीं है। इसकी वजह से और दासत्व की क्रूरता के कारण, बंधन, गुलामी के कारण शैतान उनको गुलाम बनाकर रखा, फिरौन ने उनको गुलाम बनाकर रखा। कोई आशा, कोई निकासी दिखाई पड़ नहीं रही थी। वो चारों तरफ से घिरे हुए थे। एक तो मन में शांति नहीं थी, दूसरा दासत्व की गुलामी थे, वो दास की जिंदगी जी रहे थे। जैसा फिरौन उनको करवा रहा था वैसे वो कर रहे थे, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी नहीं, पूरी तरीके से बंधे हुए थे। लेकिन इन दोनों कारणों की वजह से परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर के दास पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज बहुत सारे लोग कलीसियाओं में हैं, बहुत सारे बंधन होने के कारण, निराशा होने के कारण, परेशानी होने के कारण, पीड़ा होने के कारण, प्रताड़ित होने के कारण, दिक्कतें होने के कारण, मन में शांति नहीं होने के कारण, कोई काम सफल नहीं होने के कारण, परिवार में पति पत्नी के बीच में शांति नहीं होने के कारण, कोई आशीष नहीं मिल रही, उसके कारण लोग वचन को क्या कर रहे, इग्नोर कर रहे, वचन पर ध्यान नहीं दे रहे, वचन पर फोकस नहीं कर रहे, वचन को जीवन में लेकर उसको जीवन में अपनाने की और जीवन वचन के अनुसार चलने की कोशिश नहीं कर रहे। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है और यही इन लोगों ने किया। आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके लिए निकासी का मार्ग तैयार करेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसका 14 इसके 6 पद में लिखा, मार्ग केवल यीशु है। चंगाई, छुटकारा, अनंत जीवन का मार्ग केवल यीशु है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखे। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 37 उसका 34 में बाइबल वचन में लिखा है, यहोवा की बाट जो होता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा। यहोवा की बाट जो होता रहा, बना रहे। कलीसियाओं में जाओ, रेगुलर जाओ, आराधना रेगुलर करो, प्रभु की आराधना रेगुलर करो, उपासना रेगुलर करो, पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर अपने समय में सारे कामों को करने वाला परमेश्वर, प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर, इन सारे बंधनों, बोझों से, श्रापों से परमेश्वर आपको आजाद करने वाला परमेश्वर है। बने रहे, प्रभु आपको उठाएगा। इस वचन के द्वारा सुनने वालों को परमेश्वर बहुत आशीष करे। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम में आमेन, आमेन।